14 नवंबर इटावा में ये जो रैली नहीं है, महारैली नहीं, बहुजनों का रेला है, रेला। और यहाँ पर आज मैं आई हूँ और काफी दिनों से मैं यहाँ पर घूम रही हूँ, तो मैं एक वीरांगना को जरूर याद करना चाहूंगी। बिहड़ों में गूंजी थी वो बंदूक पुरानी थी, बिहड़ों में जो गूंजी थी वो बंदूक पुरानी थी, नाम उसका फूलन, वो चंबल की रानी थी। आज यहाँ पर बैठी हुई जितनी भी यहाँ पर बैठी हुई महिला है, उन सभी महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि बहुजन मुक्ति पार्टी आपके मान सम्मान हक अधिकार के लिए आपके साथ में खड़ी हुई है। और काशीराम जी ने कहा था कि हमें बैलेट से नहीं, हमें बैलेट से तो राज जीतना ही है, लेकिन कुछ 3.5% लोग लाठी और बंदूक से हम लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, इसीलिए हमें बैलेट के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। तो ये जो हमें किसी बंदूक, हमें किसी हथियार की, किसी भी परमाणु बम की जरूरत नहीं है। हमारी महिलाएं परमाणु बम और बंदूक से कम नहीं है, कम नहीं है हमारी महिलाएं। हमारी महिलाएं चाहेगी उसकी सत्ता पलट देगी और जिसको चाहेगी उसको सत्ता पर लाकर रहेगी, लाकर रहेगी। मैं जहां जहां पर गई हूं, मैं जहां जहां पर गई हूं, उन महिलाओं ने मेरा मान सम्मान किया। आज से 150 साल पहले, आज से 150 साल पहले माता फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले फील्ड में घूमती थी। और हम लोगों को लोग कहते हैं कि आपको मुस्लिम लोग क्या साथ सहयोग देंगे। अरे मैं उन कहने वालों को कहना चाहती हूँ, ये पूरा का पूरा मंच देखिए, मुस्लिम हमारा भाई है, मुस्लिम हमारा भाई है। और मेरी फातिमा शेख मेरे साथ में कदमों से कदम मिलाकर तबस्सुम निशा और अलकमा हाशमी घूमती थी, अलकमा हाशमी मेरे साथ में घूमती थी। जब भी एमपी आएगी तो पंचायती स्तर पर महिलाओं का एक पुलिस थाना होगा। बीजेपी की एक कार्यकर्ता कहती है कि 5 बजे के बाद में किसी भी महिलाओं को रात को या शाम को 5 बजे के बाद किसी पुलिस थाने में नहीं जाना चाहिए। उस बेबी रानी को, मौर्या को कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के राज में तो ऐसा होता रहेगा, लेकिन हमारा राज आएगा, बीएमपी का राज आएगा। रात के 2 बजे होंगे या 3 बजे होंगे, हमारी महिला खुलेआम घूम सकेगी। समय बहुत ही कीमती है, हमें बहुत लोगों को भी सुनना है। मेरे भाइयों तथा बहनों, हमें काशीराम की राह पर चलना है। हमारी भारत के अंदर दिन ब दिन 3 मिनट के अंदर हमारी महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है। मनीषा वाल्मीकि के साथ में क्या हुआ? उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी, उसकी जीभ भी काट दी। लेकिन ये मोदी सरकार और योगी सरकार ने उसको सहयोग नहीं किया। लेकिन बीएमपी रोड पर उतरकर मनीषा को अभी तक उसको न्याय मिले उसका हम काम कर रहे हैं। कासगंज की घटना देखिए, वाल्मीकि समाज हो या कोई भी समाज हो, हमारा माइनॉरिटी का लोग भी अभी सुरक्षित नहीं है। एक नल के नीचे पुलिसों ने उसको जान से मार डाला। नल में कोई लटक के मर सकता है? नहीं मर सकता। हमारा युवा लोग खतरे में है, हमारा युवा खतरे में है। आप लोग कितने लोग आजाद होना चाहते हो? कितने लोग आजाद होना चाहते हो? आप चाचा, आप आजाद नहीं होना चाहते? आप सभी लोग आजाद होना चाहते हो ना? तो काशीराम ने कहा था, 1 वोट 1 नोट, 1 वोट 1 नोट। तो बहुजन मुक्ति पार्टी की मैं राष्ट्रीय महासचिव आपको कहना चाहती हूं कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। इसीलिए आपको भी 1 वोट और 10 का
एक वोट, एक वोट, एक वोट 10 का नोट दोगे। जब हम लोग वोट देने जाएंगे, ईवीएम मशीन के अंदर बटन दबाएंगे और बाहर आने के बाद बूथ लेवल पर आप लोगों के लिए एक बक्सा तैयार रखा होगा, उसके अंदर आप जाकर 10 रुपए का नोट डालोगे और ईवीएम में होने वाली गड़बड़ी को हम लोग पकड़ेंगे। भाइयों तथा बहनों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ज्यादा ना बोलते हुए, जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी हमारी खामोशी है। बीजेपी को, जैसे पेरियार स्वामी ने कहा था कि कांग्रेस को मैं दरिया में, समुंदर में बहा दूंगा, समुंदर में बहा दूंगा, वैसे मैं निशा मेश्राम आप सभी को कहना चाहती हूं कि मैं बीजेपी को यहाँ पर इटावा में जितनी भी 5 नदियां हैं ना, उस 5 नदियों में बहा कर रहूंगी। तब तक दाम नहीं लूंगी। आप लोग भी हम बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट दोगे, नोट दोगे और समर्थन भी दोगे। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। योगी मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तुम्हारा जोर नहीं चला। एक और एक सही बात याद आई, अभी एक बात कहती हूँ। हम पुरुषों को कहते हैं, पुरुष लोग कहते हैं कि हम बीजेपी को क्यों हटाए, क्यों भी हटाए, क्यों हटाए? क्योंकि दारू आप लोगों को सस्ती कर दी है ना, इसीलिए। तो महिलाओं को कहती हूँ, गैस का सिलेंडर इन लोगों ने महंगा कर दिया है, तो अभी बेलन का हम बेलन उठाएंगे और दारू वालों को भगाएंगे, दारू वालों को भगाएंगे। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।